पॉजिटिव लाइफ विथ हेमा एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग ना थोड़ा लेट हो गया, मेरे सारे व्लॉग लेट आते हैं बट आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ना ये व्लॉग है मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख का। तो आज का दिन ना मेरा बहुत हेक्टिक था क्योंकि दिन में 2:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मेरी क्लासेस हुई हैं जो ट्यूशन क्लासेस में लेती हूँ। और उसके बाद जैसे मैं ट्यूशन से फ्री हुई मैंने जल्दी से पूजा की और बच्चों के लिए खाना बनाया। तो मेरा फास्ट था तो और भी बहुत सारे काम थे तो मैंने सोचा चलो कुछ जल्दी जल्दी जो बन सकता है वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीला बनाया बच्चों के लिए। तो चीला पहले मैंने निकाल दिया लड्डू गोपाल जी के लिए और फिर बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी चीला बनाया। और ये है उड़द की दाल। तो इसके ना बड़े बनाए जाते हैं आज हमारे वहाँ पे। और साथ में ये जो गुड़ की चाशनी से बनाते हैं शक्कर पारे। तो ये जो दाल थी मैंने 4-5 पानी अच्छे से धो दी थी क्योंकि अगर छिलके मुंह में आते हैं ना तो फिर जो बड़े होते हैं ना उनका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो ये जब तक चीले बन रहे थे मैंने 4-5 पानी धो लिया था। और यहाँ पे शक्कर की चाशनी भी तैयार हो रही थी। इसी में मैंने 4-5 इलायची भी डाल दी थी। इससे जो इलायची का टेस्ट होता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो बड़े का जो बैटर है वो भी बना लेते हैं। तो दाल को पीसना था तो दाल मैंने डाली मिक्सी में और उसमें मैंने डाला 1 चम्मच हींग और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। तो इससे ना अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको पीसा मैंने क्योंकि बहुत सारे काम थे अभी मुझे ना शक्करपारे भी बनाने थे। और उसके बाद घुघुते बनाए जाते हैं। एक शेप होती है उसको कहते हैं घुघुते। अभी जब मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो बस ये मेरी दाल पीस के तैयार हो गई है। इसमें मैंने 2 चम्मच चावल का आटा डाला, अजवाइन और धनिया पत्ता और उसको अच्छे से फेंट लिया क्योंकि इसको जितना हम फेंटते हैं ना उतने फ्लफ़ी ये बड़े बनते हैं। तो हमारे वहाँ पे क्या किया जाता है, बड़े बनाए जाते हैं आज के दिन। और साथ में बनाए जाते हैं घुघुते। घुघुते किससे बनाए जाते हैं, जो आटा होता है गेहूं का उसी में मैंने 2 आप बोल सकते हैं बॉल, 2 बॉल मैंने लिया था गेहूं का आटा। थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है तिल, सफ़ेद जो तिल होती है। और 1 कटोरा मैंने लिया है सूजी। और ये जो हमारी गुड़ की चाशनी तैयार हुई थी ना इसको मैंने छान लिया है क्योंकि कई बार जो शुगर केन की जो हस्क वगैरह होती है वो रह जाती है इसमें। और मोइन डाला और उसके बाद आटे को अच्छे से गूँद लिया। गूँदने के बाद इसको 10 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं क्योंकि जो सूजी होती है वो फूल जाती है। और इसी से फिर बनाया जाता है शक्करपारे। तो बस मैंने आटा गूँधा, 10 मिनट ही रखा, तब तक अपने बर्तन वगैरह जो थे वो समेट लिए और किचन साफ़ कर दिया। और उसके बाद जो आटा था वो भी रेडी हो गया था बनाने के लिए। तो बस उसके बाद बनाने के लिए बैठी तो बच्चे भी साथ में आ गए थे। तो जल्दी जल्दी काम निपटाया। कई बार ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और आज रेगुलर क्लासेस की वजह से ना बीच में कुछ भी करने का टाइम मुझे नहीं मिला। तो बस अभी ये था कि आज मेरा फास्ट था तो बच्चों के लिए ही खाना बनाना था और हस्बैंड के लिए। तो बस जल्दी जल्दी उनके लिए चीला वगैरह बना दिया। तो बस इसके बाद ये बन गया था। तो अब हम बनाते हैं शक्करपारे। तो बेटा पहले आ गया था। तो ये देखो इस तरह से ना अलग अलग शेप दी जाती है और घुघते भी बनाए जाते हैं। इसी आटे से सब कुछ बनाया जाता है और इसी से मैंने थोड़ा सा शक्करपारे बना लिए थे। और ये बेटा भी आ गया यहाँ तो मेरे बेटे को ना ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब भी मैं कुछ ऐसे काम करती हूँ तो आ जाता है साथ में। और यहाँ पे मैं बना रही थी तो वो भी साथ में आ गया था। तो ये ना घुघते बनाए जाते हैं, शक्करपारे बनाए जाते हैं। और उसके बाद रात सुबह उठ के सबसे पहले कौवों को खिलाया जाता है। ये जो है ना बीच में जो बनाए हैं हमने ये हैं घुघुते। इस शेप को एक घुघुत कहा जाता है। मम्मा ये मोटा है या फिर पतला सही है? बहुत मोटा है ये। और पता है फ्रेंड्स, इन्हीं घुघुतों की ना बच्चों के लिए माला बनाई जाती है जो बच्चे सुबह उठ के अपने गले में डालते हैं और फिर कौवा को भी बुलाते हैं। क्या कर ऐसे कैसे? ऐसे पहले यहाँ से कट करो, ऐसे करो, इधर से करो, ऐसे करो। मैं भी करूँगी। मिठू रुक तो जा। अरे यार हाँ, इधर भी लगाए कट ऐसे ही जैसे वहाँ पे लगाया। जैसे आपने ये लगाया ना ऐसे ही। क्या इतने छोटे छोटे बनाएगा क्या कहाँ से कट हो गया था? बेटा? तो एक अब इधर लगाओ, इधर लगाओ। बस वेरी गुड।
तो अब इनको धीरे धीरे हम ऐसे उठाते हैं। मम्मा आपसे अच्छा खुद बनाया। हाँ बहुत अच्छा बना है। ये कट भी नहीं रहे हर तो। अब तो आपस में दोनों में ही लड़ाई होने लगी थी कि मैं बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने घुघुते बनाने लगी थी और डमरू बनाया। तो इस तरह से ना अलग अलग शेप बनाई जाती है। सुबह बच्चों के लिए माला बनाई जाती है इनकी, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, और उसके बाद बच्चे वो माला पहनते हैं। और गाँव में क्या होता था, पहनते थे, बाहर आते थे सारे बच्चे और सब कौवों को बुलाते थे। एक गाना होता है, काले कौवा काले, और उसके बाद उसी माला में से कौवों को दिया जाता है और फिर बच्चे खुद भी खाते हैं। तो इस तरह का कुछ रिवाज होता है। तो बच्चों, मैं ना ये करती हूँ क्योंकि वैसे तो क्या होता है ना, हम परिवार में जो सबसे बड़ा होता है, लाइक जैसे अगर मेरे इन लॉज हैं वो करेंगे, ठीक है, या फिर इन लॉज के भी जैसे जेठानी देवरानी हो गई, जैसे कि मेरे हस्बैंड के ताऊ जी ताई जी, वो लोग करेंगे। लेकिन अब सब अलग अलग रहते हैं, तो फिर मेरी जो मदर इन लॉ होती हैं वो खुद ही बोलती हैं कि तुम बना लिया करो, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा मानते हैं, इसको शुभ मानते हैं। तो और मेरे को खुद लगता है कि बच्चों को हमारे रीति रिवाज पता होने चाहिए, तो इसलिए मैं बनाती हूँ, तो बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे मैंने इनको फ्राई भी कर लिया था ताकि सुबह उठ के ये रेडी रहें। और इस तरह, और गुड़ और तिल का तो यहाँ पे आज तो शगुन होता ही है मकर संक्रांति के दिन, तो ये भी मैंने सब इकट्ठा करके रख लिया था ताकि सुबह उठते ही मैं इन लोगों के लिए माला बना के रेडी रख लूँ। और ये है मकर संक्रांति का प्रसाद, अगले दिन सुबह का ये व्लॉग है। और ये मैंने रेडी किया था जो बगल वाली भाभियों को देने के लिए। और ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, और अब बच्चों की मेरे को बनानी थी माला। तो ये दो ना, मतलब मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो मैं एक 20 का नोट मुझे मिला था, और एक, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने घर के मंदिर से लेके आई थी, क्योंकि अगर अलग अलग हुए ना दोनों में महायुद्ध छिड़ जाएगा। और मुझे एकादशी का पारण करना था, तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी एकादशी की। और उसके बाद बच्चों को भी मैंने नहलाया धुलाया। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, और हमारे मंदिर में भी मैंने पूजा कर ली थी। और जो भी प्रसाद मैंने बनाया था वो लड्डू गोपाल जी को भी चढ़ा दिया था। और उसके बाद बच्चों को उठाया, उनको रेडी किया, उनको माला वाला पहनाई, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो उनमें भी एक एक्साइटमेंट रहता है कि मम्मा अच्छा आज ये करना है। तो भगवान से बस यही प्रार्थना रहती है कि भगवान जो गुड़ और तिल की जो मिठास है वो हम सबके जीवन में इसी तरह बनी रहे, सबका परिवार सुखी रहे, और सब अपने घर में खुशी से रहें। तो व्लॉग मैं ट्राई करती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे डालूँ, बट नहीं टाइम मिलता है मुझे। बट आप लोग सपोर्ट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये रही हमारी माता रानी। तो दोनों बच्चों ने भी नहा धो लिया था। मैंने इनसे बोला कि आ जाओ तुम लोग भी, तुम्हें भी मैं टीका लगा देती हूँ, और उसके बाद तुम भी अपनी मालाएं पहनो और बाहर जाके कौवे को बुलाओ। लेकिन यहाँ पे कौवे वगैरह तो नहीं दिखाई देते हैं, तो बेचारे बालकनी में खड़े होके बस गाना वाना गा के आ गए थे। बोले थे मम्मी अब इसका क्या करें। मैंने कहा कोई नहीं, तुम इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दो, जब नीचे जाओगे तो वहाँ पे पार्क में रख देना, कोई भी कौवा कबूतर आके खा लेगा। और इस तरह से हम लोगों ने मनाई मकर उत्तराखंड के संक्रांति। लोक पर्व घुघुत त्योहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस त्योहार में हम लोग अलग अलग पकवान बना के कौवों को सबसे पहले खिलाते हैं, और कौवों को बुलाने के लिए कुछ ऐसे गाते हैं। काले कौवा काले घुघुती माला खाले, काले कौवा काले घुघुती माला खाले, खाले कौवा बड़ा मुकुट सनो घोड़ा, खाले कौवा बड़ा मुकुट सनो घोड़ा। सो फ्रेंड्स, ये आज का ब्लॉग, आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक